दरअसल आज अफसांचे को खबर लतीफ़ा या अधूरे ख्याल से बचाने की सख्त ज़रूरत है। वहीं गैर ज़रूरी वजाहत से गुरेज भी लाजमी है कि वाक़े को जहां अफसांचे में पेश करने का अमल नहायत मुश्किल फ़न है, जो ज़ेर लब मुस्कुराहट से ज़्यादा दिल को झंझोड़ देने और चौंका देने वाली कैफियत चाहता है। अब सुनते हैं रिजवान ताहिर मुबीन का अफसांचा ढोंग। एक महफिल में उर्दू के अदीब को अपने बच्चों से अंग्रेज़ी में बातें करते देखा तो हैरान हुआ। जो ज़बान उनकी शनाख्त है उसे वो अपने अहले खाना से भी बोलना पसंद नहीं करते, जबकि अंग्रेज़ी उनकी मादरी ज़बान थी और ना ही कौमी ज़बान। 70 साल पहले इस ज़बान को हमने अपने मुल्क से निकाल बाहर किया था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि उनका कमसिन बच्चा पैर रपटने के बाइस गिरा और उसके हाथ में मौजूद खिलौना गाड़ी टूट गई। वो रोते हुए उर्दू में बोला, अब्बू मुझे अभी नई गाड़ी चाहिए। बच्चे की बेसाख्ती गवाही से मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। इब्ने आसी का एक खूबसूरत अफसांचा मुलाहिज़ा करें। उन्वान है सदियों से गुम लोग, एक सवाल की कथा। गैर मुल्की मुबस्सिरीन की टीम दुश्वार गुजार रास्तों से होती हुई उस कबायली इलाक़े में पहुंची थी। ये टीम इस तरक्की पजीर मुल्क में चंद रोज़ बाद होने वाले इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए आई थी। टीम का इस कबायली इलाक़े से बाहर ही चंद ख़वातीन से सामना हो गया। टीम की एक खातून मेंबर आगे बढ़ी और उसने उनसे पूछा, आप इलेक्शन में वोट किस पार्टी को देंगी? कबायली ख़वातीन चुप रहीं तो खातून मुबस्सिर ने अपना सवाल दोहराया। थोड़ी देर खामोशी के बाद एक अधेड़ उम्र की औरत ने कहा, यहाँ जरगे ने एक फ़ैसले के बाद ऐलान किया है कि ख़वातीन अपने वोट नहीं डालेंगी। गैर मुल्की मुबस्सिरीन ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उसी ख़वातीन मुबस्सिर ने कहा, जरगे ने आपके मर्दों पर वोट डालने की पाबंदी क्यों नहीं लगाई? इन मुबस्सिरीन को अपने सवाल का जवाब नहीं मिला और तलाश करने वालों को वो मुबस्सिरीन। जावेद नदीम का अफसांचा जवाब। सुने और गौर करें। बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है ये अफसांचा। मिनिस्टर के पीए ने उससे पूछा, सर आप अगला इलेक्शन कैसे जीतेंगे? क्या मतलब? सर आपने जितने वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। मिनिस्टर ने जवाब दिया, नए वादे करके। जावेद नदीम का एक और अफसांचा सुनी। उन्वान है कारनामा। इस अफसांचे में मोदी सरकार पूरी तरह से झलक गया है।
लुत्फ़ लें। वज़ीर आज़म का इंटरव्यू लेने वाले सहाफ़ी ने कहा, सर आखिरी सवाल, अपने 4 साला दौरे इक़्तिदार में आप अपनी किस कारकर्दगी को सबसे अहम तसव्वुर करते हैं? वज़ीर आज़म ने कहा, पागल कुत्तों की फ़ौज, और बात को जारी रखा। हमारी हुकूमत का सबसे अहम कारनामा पागल कुत्तों की फ़ौज की तश्कील है, जो हमारे एक इशारे पर किसी को भी नोच खाने के लिए दौड़ पड़ती है। साजिद सौंदर्य का एक नया अफसानचा, उन्वान है हल। के इलेक्ट्रिक हमारा हक छीन रहा है, बिजली चोर ने नारा लगाया। महंगाई बढ़ गई है, ये हुकूमत चोर है, मास्क ज़ख़ीरा करने वाले ने कहा। कानून सिर्फ गरीबों के लिए है, पैसे वाले कानून ख़रीद लेते हैं, रिश्वत देने वाले ने आवाज़ लगाई। करप्शन करने वालों से इस्तीफ़ा लिया जाए, ड्यूटी के वक्त घर बैठे मुलाजिम ने फेसबुक पर लिखा। हमें ईमानदार हुक्मरान चाहिए, बेईमान अफसर ने ऐलान किया। मेरे पास सब की परेशानी का हल है, एक अनजान आवाज़ सुनाई। क्या हल है? बस एक छोटा सा काम कर लें, सिर्फ शर्म करना सीख लें। अच्छे अफसानचे की खूबी यही है कि वो आखिर में चौंका दे। आइए सुनते हैं तनवीर अख्तर रूमानी का अफसानचा मवाज़ना। उर्दू हाई स्कूल में सालाना जलसे का इनकाद हो रहा था। सामीन में ज़्यादा तादाद तालबात के वालिदैन और सरपरस्तों की थी। कई एक मुअज़्ज़िज़ीन शहर भी मौजूद थे। स्टेज पर स्कूल और समाजी तंजीमों के कई ज़िम्मेदार हज़रात तशरीफ़ फरमा थे। कुछ रस्मी कार्रवाइयों के बाद स्कूल के सदर मदरिस ने साल भर की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की, जिसका लुब्बे-लुबाब था कि हमारा स्कूल शहर का सबसे पुराना उर्दू स्कूल है। यहाँ उर्दू के साथ दीनियात भी पढ़ाई जाती है। यहाँ के सारे असातिज़ा और उस्तानिया अपने अपने मज़ामीन में मास्टर डिग्री रखते हैं। तालीम और तरबियत की मजमूई सूरत हाल शहर के अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों से किसी तरह कम नहीं है। इस स्कूल से फारिग़ुल तहसील होने वाली कई एक तलबा व तालबात आज मुख्तलिफ़ मैदानों में अपने स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। हेड मास्टर की तकरीर से उनकी ये मंशा साफ झलक रही थी कि शुरकाए जलसा अपने अपने बच्चों का दाखिला इसी स्कूल में कराएं। जलसे के दूसरे ही दिन एक साहब हेड मास्टर से मिलने उनके ऑफिस आए। हेड मास्टर ने बड़े इत्तेफाक से उनका खैर मुक़द्दम किया। वो साहब कुर्सी पर बैठते हुए कहने लगे, सर कल तो आपका जलसा बड़ा शानदार रहा, मैं काफ़ी मुतासिर हुआ आपकी तकरीर से। शुक्रिया जनाब। हेड मास्टर के चेहरे पर इन्बिसात की लहर दौड़ गई। लेकिन सर आपकी एक बात से मैं मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। कौन सी बात जनाब? यही कि अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों की बनिस्बत
اردو کے اسکول میں اچھی پڑھائی ہوتی ہے۔ پڑھائی کے تعلق سے آپ نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ اس میں غلط بیانی کیا ہے؟ آپ کسی بھی انگریزی اسکول کے طالب علم سے ہمارے اسکول کے طالب علم سے موازنہ کرا لیجئے۔ ہیڈ ماسٹر کا لہجہ تھوڑا تلخ ہو گیا۔ موازنے کی کیا ضرورت ہے سر؟ اگر اردو اسکولوں میں واقعی پڑھائی اچھی ہوتی ہے تو خود آپ کا بیٹا سینٹ جان ہائی اسکول میں کیوں پڑھ رہا ہے؟ دوستوں، اگلا افسانچہ سنانے کے پہلے آپ کے علم میں ایک بات لانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ادبی کتابیں کہاں بکتی ہیں، اور نہ ہی ادبی اصناف میں کوئی زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ بس کچھ لوگ ہیں جو ادب کے مختلف اصناف کی آبیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ چینل صرف اس لیے بنایا ہے کہ اردو کی اس صنف کو جسے نظر انداز کیا گیا، افسانچہ نگاری کی شکل کو احباب نے مست کیا، کبھی اسے لطیفے کی شکل میں ڈھالا تو کبھی گنجلک بنا کر پیش کیا۔ سعادت حسن منٹو نے جس شکل میں اسے پیش کیا تھا اسی شکل میں واپس لانے کی جد و جہد میں مصروف ہوں۔ آپ سب سے استدعا ہے کہ اس کا حلقہ بڑھائیں، احباب کو ترغیب دیں کہ وہ افسانچے دیکھیں، سنیں۔ اگر لکھنے کے خواہش مند ہیں تو وہ ای میل کر دیں۔ امید ہے آپ سب کا ساتھ قائم رہے گا۔ اب چلتے ہیں اگلے افسانچے کی طرف۔ اب میں اپنا ہی ایک افسانچہ سناتا ہوں۔ عنوان ہے انسانیت کی سیلفی۔ کار تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ عنایت دھڑا دھڑ سیلفی لے رہا تھا کہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے سلیم نے کہا، اے میری بھی تو لے۔ عنایت نے ہاتھ مزید باہر کر کے سیلفی لینے کی کوشش کی۔ سلیم کی نظریں ادھر لگی تھیں کہ اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ گاڑی لہرائی، مگر سلیم نے فوراً اسٹیئرنگ کو قابو میں کر لیا۔ عنایت نے سر اندر کر کہا، یار صحیح سے چلا۔ سلیم نے ادھر ادھر نظر ڈالی اور یہ جا وہ جا، سڑک کراس کرنے والا گرتے ہی تڑپنے لگا تھا۔ اس کے خون کا ایک تالاب سا بن گیا تھا۔ لوگ بھاگتے ہوئے آئے، ایک مجمع سا لگ گیا۔ کئی نوجوان آگے بڑھے اور مختلف اینگل سے سیلفی لینے گئے۔ اب زخمی کی آواز کرہ میں بدل گئی تھی۔ وہ رہ رہ کر دھیمی آواز میں فریاد کر رہا تھا، کوئی اسپتال پہنچا دے۔ یہ آواز آصف نے بھی سنی، مگر وہ فیس بک پر اسٹیٹس اپڈیٹ کرنے میں مشغول تھا کہ ابھی ابھی میں نے ایک خطرناک حادثہ دیکھا ہے، اللہ زخمی کو بچا لے۔